एक होता है कि भगवान को तार्किक दृष्टि से प्रमाणित करने का प्रयास करना। ये तो हर रिलीजन में हम देख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से पॉइंट के बाद सब रिलीजन पट जाता है। वो क्या बोलता है कि इस भगवान को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, तो ये सब दूसरी चीज़ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो बच्चों में कुछ स्टडीज हुई हैं जिसमें बच्चे जब गिर जाते हैं तो वो दोष दीवार का दे देते हैं या सड़क का दे देते हैं। उन्हें लगता है कि सड़क में भी कोई एजेंट है, दीवार में भी कोई एजेंट है। तो ये हर चीज में एजेंट होना, ये विश्व भगवान है, भगवान ने हमें बनाया है जो कि एक एजेंट। दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ विवस्वन जी जुड़े हैं। तो वो दर्शन के छात्र हैं, तो उनसे आज बातचीत होगी हमारी कि जो भगवान का जो अस्तित्व है वह फिर सामाजिक तौर पे भगवान की ज़रूरत है इसलिए अस्तित्व है, या फिर उनके कौन से प्रॉपर्टीज हैं। हम देखेंगे आगे आगे हम कैसे इस चर्चा को आगे दी जा सकते हैं। विवस्वन जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ। धन्यवाद। मैं अभी तो मतलब फिलोसफी सीख रहा हूँ, और मेनली तो मेरा जो एरिया है वो फिलोसफी ऑफ रिलीजन, और ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं हिंदुज़म में, भगवद गीता में हूँ, और बाकी भी काफ़ी है लेकिन वो हिंदुज़म से रिलेटेड नहीं। ठीक है, तो देखते हैं सारी चीज़ों को लाके हम देखेंगे कि हम कैसा तर्क पेश कर पाते हैं दर्शकों के सामने। जी, पहले तो जब भगवान का नाम आता है तो आ, पहला ही सवाल किसी के दिमाग में शायद ये आएगा कि वो है या नहीं है। लेकिन है या नहीं है ये बच्चों वाले लगते हैं मुझे सवाल, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा अगर आपसे पूछेगा कि भैया भगवान होते हैं क्या, तो आप जल्द ही उसे कोई उत्तर दे पाएंगे क्या? नहीं, शायद से मैं उसे नहीं दे पाऊँगा, और एक बच्चे के नज़रिए से देखूँ तो मुझे सबसे अच्छा उत्तर उसे देने के लिए यही लगता है कि मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता। और तो ये वाला उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन अम, एक दार्शनिक तौर से मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नहीं है या फिर है। तो हम इस बीच में भी नहीं रहेंगे कि हमें नहीं पता। हमें, मुझे लगता है कि एक ना एक साइड में तो जाना चाहिए। लेकिन एक बच्चे के तौर पे या फिर एक बहुत ही जुवेनाइल तौर पे अगर कहना चाहें कि भगवान है या नहीं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नहीं पता। लेकिन हम अपने कुछ तार्किक दृष्टि से या फिर दार्शनिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमारे विचार किस ओर ज़्यादा झुकते हैं। तो एक बच्चे को आप ना कह रहे हैं, मतलब उसे बताना नहीं चाहते कि भगवान है या नहीं है, कोई सीधा साधा उत्तर उसे नहीं देना चाहते। क्यों क्यों हम नहीं देना चाहते किसी बच्चे को सीधा साधा उत्तर? अम, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस बच्चे को कह दूंगा कि है, भगवान है, लेकिन मैं उसको ये भी कहूँगा कि तुम खुद भी ज़रा सोचने का प्रयास करो, या फिर तुम खुद भी देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है या फिर क्या बुरा लगता है। क्योंकि एक बच्चे के नज़रिए से मुझे लगता है कि ज़्यादा तार्किक दृष्टि नहीं होती, ज़्यादा इमोशनल दृष्टि होती है। तो मैं अगर कहूँगा कि नहीं पता मुझे, तो ये मैं इस दृष्टि से कहना चाहूँगा कि जो मतलब फिलोसॉफिकल ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो फिर मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ एक पूछने आया है और उसे कुछ तो जवाब देना है, तो मैं बोलूँगा कि है। मतलब हमें देखना चाहिए कि उसका झुकाव किस तरफ है, क्या उसे भगवान होने की ज़रूरत है या फिर भगवान न होने की ज़रूरत है। तो बच्चे के तौर पे हम उसे ऐसा तरह का जवाब दे सकते। और शायद इसलिए भी हम नहीं देना चाहते क्योंकि वो किस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं है। मतलब बात किस चीज़ की कर रहा है कि भगवान है या नहीं है, कौन कोई हमारे दैनिक जो जीवन है उस पे नजर रखे हुए इस भगवान की बात कर रहा है वो व्यक्ति, बच्चा, या फिर उस भगवान की बात कर रहा है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया। वो किस बात की चीज की बात कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, या फिर इस भगवान की बात कर रहे हैं जिस भगवान को वो टीवी में देखता है, कि कहानियां देखता है, जैसे विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के ऐसे कहानियां देख लो, उसकी बात करें हमें पता भी नहीं शायद। तो
ये बात ख़ैर बच्चों तक ही सीमित नहीं है, हमारा ज़्यादातर समाज उसी तरह के भगवान को मानता है कि मतलब जो टीवी में दिखाया जाए, जिसने ब्रह्मांड बनाया या फिर जो हम पर ध्यान रखता है, और बहुत हद तक मैं ये कहूँगा कि यही सही दृष्टिकोण है भगवान को देखने का। हालाँकि ज़्यादातर ज़्यादातर मतलब कुछ दार्शनिक है जिसमें हमें बहुत ही अलग तरह का भगवान देखने को मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे दृष्टिकोण को हम भगवान भी कह सकते हैं। जी, या ये बात अच्छी लगी। कुछ समस्याएँ तो बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों में भी हैं। बड़ों में भी ये एक चीज़ देखता हूँ कि उनको तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो किस भगवान की बात कर रहे हैं। उन्हें बस सामने वाला अगर पूछेगा कि भगवान है या नहीं है, उन्हें बस चुप करा के बताना है, चुप कर। तो ठीक है, हम देखते हैं आगे किस दिशा में बढ़ पाते हैं। पहले तो हम किस भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो बहुत टाइप के होते हैं जिन्हें पूजते हैं सारे विश्व में लोग। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे अ, मार्ग है जिसमें हम जा सकते हैं। तो जैसे अद्वैत वेदांत की अगर हम एक विचार देखें तो उसमें आदि शंकराचार्य जो है वो बहुत ही इम्पर्सनल काइंड ऑफ भगवान को रखते हैं। इम्पर्सनल यानी कि उसको हम एक इब्राहिमिक नज़रिए से भगवान भी नहीं कह सकते। वो सिर्फ बोलते हैं कि अ, एक जो ऐसा सत्य है जो अगर कुछ नहीं रहा तो भी सत्य रहेगा, उसे वो भगवान कहते हैं। उपनिषदों में हम देखते हैं एक श्वेत केतु नाम का लड़का होता है। वो मतलब चंदो के उपनिषद की बात करें तो उधर श्वेत केतु नाम का लड़का रहता है और वो अपनी शिक्षा पूरी करके आया हुआ है। और उसके जो आई थिंक पिता होता है अरुणी नाम पे, तो वो उसकी एक परीक्षा लेता है कि उसको ज़्यादा एक्चुअली प्राइड हुआ रहता है, मतलब उसे लगता है कि मैंने सब कुछ किया है। तो शिक्षा देता है कि तुम कैसे ये साबित करोगे आर्थिक दृष्टि से कि ये सृष्टि होती है या नहीं होती, या फिर कुछ और चीज़ें हैं या नहीं है। तो तुम कैसे इस तक पहुँचोगे? तो श्वेत केतु इसका उत्तर नहीं दे पाता, और इसकी आई थिंक श्लोक का जो अंतिम वाक्य है उसे उसमें अरुणि कहता है तत्वमसि। तो इसी से आता है वो तत्वमसि की एक, जिसे हम फिलॉसफी में बोलते हैं रेडिकल स्केप्टिसिज्म। मतलब तुम जिस पर प्रश्न उठा सकते हो उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अरुणि ये बोलता है कि अंतिम सत्य या फिर उपनिषदों में जिसको पुरुष कहा गया है वो वही है जो आपके अंदर एक जिसे हम पॉपुलर लैंग्वेज में कॉन्शियसनेस कहते हैं, वही है। तो इसका अर्थ क्या है कि देखो, साइंस का जो मेन अजम्पशन है वो ये अजम्पशन है कि ये जो वर्ल्ड है वो रियल है। तो और इसी मेन पॉइंट पे पूरा जो साइंटिफिक प्रेमाइस है वो है। और अगर हम अद्वैत वेदांत या फिर उपनिषदों की बात करें मेनली, तो उसमें उल्टा दिया हुआ है कि ये सही है या फिर ये रियल है, इसे हम तार्किक दृष्टि से तो नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन एक 100% सर्टेनिटी से क्या एग्जिस्ट करता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमारे अंदर की जो चेतना है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि हम अगर उसे भी डाउट करने लगे तो फिर डाउट कौन कर रहा है? तो डाउट करने वाला भी तो है। तो अ, इस दृष्टि से वो बोलता है कि जो अंतिम सत्य है वो तुम हो, या फिर वो बेसिकली वो तत्वमसि का अर्थ ही वो है कि दैट दो आर्ट यू दैट यू आर। तो ये हो गई उपनिषदिक परिभाषा। ये तो मतलब ऐसी है नहीं जिसमें हम ज़्यादा चर्चा कर पाएँगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है कि ये जगत सच में मतलब सही है या गलत, मतलब मिथ्या है सिर्फ़, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि ये एक जिसे हम साइंस में बोलते हैं नॉन फ़ल्सिफ़ाइबल क्लेम है। और इसको हम ना गलत ठहरा सकते हैं, ना सही ठहरा सकते हैं। तो इस पे तो हम नहीं जाएँगे। भगवद गीता की जो परिभाषा है वो इब्राहिमिक एक गॉड के सबसे पास आती है। तो एक होता है जिसे हम टेक्सचुअल लिटरेचर में बोलते हैं एक्सेजेसिस, और दूसरे को हम बोलते हैं आइसेजेसिस। एक्सेजेसिस का अर्थ होता है कि आप बुक को रीड करते हैं
और जो बुक में लिखा है उससे आप सीखते हैं या फिर लेते हैं। और आइसेजेसिस का मतलब होता है कि आपके पास एक पहली फिलॉसफी है जो आपके अंदर है, और आप उस बुक को ऐसी तरह से रीड करते हो कि आपकी फिलॉसफी उससे मैच हो सके। और ये एक फैलेसी भी होती है एक्चुअली, क्योंकि ये हमेशा भी वैलिड नहीं होती कि आप अपने ही विचारों को उसमें डाल दें। तो एक्सीजेसिस तरीके से हम अगर देखें तो भगवत गीता में जो, जैसे हम देखेंगे 7वें आई थिंक चैप्टर में 26वां श्लोक है। तो उसमें हमें जैसे जैसे गॉड के प्रॉपर्टीज हम ऑल नोइंग बोलते हैं, तो उसमें कृष्णा भी वही बोलता है कि मुझे वो सब पता है, मुझे उन सब भूतों की जानकारी है जो पहले हो चुके हैं, जो अभी है और जो बाद में होने वाले हैं। तो इस दृष्टि से हम बेसिकली बोल सकते हैं कि कृष्णा खुद को एक ऑल नोइंग बीइंग बोल रहे हैं, या फिर कृष्णा एक इसमें बोलता है कि मैं समय हूँ, मैं सबका करता धरता और सब आई थिंक डिस्ट्रॉयर हूँ, ऐसा कुछ तो बोलता है। और तो बहुत सी जगहों पे वो सेम ऐसा क्लेम करता है जहाँ हम इब्राहिमिक गॉड्स को जोड़ सकते हैं, एक ऑल नोइंग, ऑल गुड, या फिर ऑल पावरफुल काइंड ऑफ। तो कृष्णा सबसे पास आता है इब्राहिमिक गॉड कॉन्सेप्ट से हिंदुइज्म की नजरिए। अम, और मैं इससे क्यों कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि कृष्णा ही वो है जो वेदों में पुरुष जिसे कहा गया है, वो इस दृष्टि से है कि हमें पुरुष सूक्त में शायद 10वें इसमें मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुआ है, उसकी पैरों से क्षुद्र वगैरह वो सब चीज़ें हैं। और कृष्णा भी 4थे अध्याय में बोलता है कि मैंने ही ये सब वर्ण व्यवस्था बनाई। तो हम ये एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करके ये बोल सकते हैं कि वेदों में जिसे पुरुष कहा गया है वही ये भगवद गीता में कृष्ण है। तो मेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो इसी दृष्टिकोण पे है कि एक ऑल नोइंग, ऑल गुड और ऑल पावरफुल काइंड ऑफ जो गॉड होता है वो, और ये इस्लाम से भी बहुत मैच करता है और क्रिश्चियनिटी से भी बहुत मैच। हाँ, मतलब जो उपनिषदों में जो भगवान की बात की है, जो ब्रह्म है, वो तो निर्गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें अलग-अलग उपनिषदों में कुछ अलग-अलग दिखा मुझे तो पहले तो 3 उपनिषद मैंने पढ़े अभी तक तो। अर्पित द्विवेदी जो जी भैया है उनके साथ एक सीरीज़ कर रहा हूँ जहाँ पे हम उपनिषदों के श्लोक वगैरह पूरे तो पढ़े हैं पहले और उनमें चुन-चुन के हम देख रहे हैं कि ब्रह्म कैसा है, क्या है, ये आत्मज्ञान क्या है, ठीक है? तो वो हम आप देख सकते हैं, दर्शकों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने जो बताया कि जो कृष्ण जिस भगवान की बात भगवद गीता में कर रहे हैं, वो कोई उपनिषदिक वो निर्गुण भगवान नहीं है, वो सगुण भगवान है जो कि अब्राहम रिलीजियंस में जिसको पूजा जाता है। ठीक ठीक है। तो पहले तो आप दर्शकों के लिए जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा अगर बताते कि जो अब्राहमिक रिलीजन में जो गॉड है मतलब वो कैसे है, क्योंकि भारत में शायद उस संदर्भ को सभी पकड़ नहीं पाए एक बार में, या ज्यादातर तौर पे यहाँ पे तो हिंदू है शायद। देखिए, जो इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट है वही मोस्ट ऑफ द हिंदू फॉलो करते हैं। और तो इब्राहिमिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा जटिल नहीं है, वो सिंपल वही है जो मैंने अभी कहा कि आ, तो देखो, हिंदुइज्म में एक मतलब 2 कॉन्सेप्ट है, एक डुअलिटी भी है और नॉन डुअलिटी भी। तो हिंदुइज्म में कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वही भगवान, या फिर ये भगवान एक मिथ है और भगवान जो है वही सत्य है। इब्राहिमिक रिलीजन्स में ऐसा नहीं होता। क्रिश्चियनिटी में ये बिल्कुल साफ-साफ है कि जो सृष्टि है ये बनाई गई है, ये भगवान से सेपरेट है और ये भी उतनी ही रियल है जितना जितने भगवान रियल है। और एक बहुत क्लियर सेपरेशन है उन दोनों। अ, भगवान क्रिएटर और ये क्रिएशन, ये सब चीज़ें हैं। अ, भगवान की जो एक इमेज है ये पर्सनल इमेज है, मतलब ये ऐसा भगवान है जो आपके कर्मों को देखता है कि आपने गुड किया, बैड किया, आप कितने पूछते हो अपने भगवान को या फिर कितना मानते हो। तो बिलीफ इन गॉड है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों। तो ये पर्सनल काइंड ऑफ गॉड है जो कि अगेन ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, ऑल गुड है। लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज में बहुत सारी, मतलब सिर्फ क्रिश्चियनिटी में हम करीब
2,500 से ज़्यादा बाइफरकेशन कर सकते हैं कि कितने तरह के बिलीफ्स हैं। तो क्रिश्चियनिटी में एकदम हर एक चीज़ पे बिलीफ टूट सकता है। अगर मैं बोलूँगा ऑल नोइंग, तो ऑल नोइंग के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे कृष्णा ने जो बोला कि मैं उन चीज़ों को भी जानता हूँ जो भविष्य में होने वाले हैं। तो ये एक बिलीफ है जो क्रिश्चियनिटी में होल्ड हो सकता है, और ऐसा एक बिलीफ है जो नहीं भी हो सकता। क्रिश्चियनिटी में एक होता है ओपन थियज्म नाम का। तो ओपन थियज्म क्या होता है कि भगवान को सब वो पता है जो पता हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो हमारे एक्शन के साथ जो फ्यूचर रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो अभी तक हुए नहीं है, तो भगवान को नहीं पता। ठीक है? भगवान को सब ट्रुथ्स पता है, लेकिन हमारे एक्शंस क्या होने वाले हैं, इसका कोई ट्रुथ है ही नहीं ना। तो भगवान को ही नहीं पता। कुछ क्रिश्चियनिटी के मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी के सेक्ट्स ये भी मानते हैं कि अम, भगवान को वो भी पता है जो हम करने वाले हैं। लेकिन ओपन थियज्म की जो शुरुआत है वो हुई ही इसलिए है क्योंकि अगर आप बोलें कि भगवान को वो सब पता है जो मैं करूँगा, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे जैसे अगर मैं पूछूँ कि क्या भगवान को पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ? अगर नहीं बोले तो फिर भगवान उनकी दृष्टि से ऑल नोइंग नहीं हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि उनको पता है, तो सर्वज्ञानी के 2 अ, महत्वपूर्ण बातें होती है। वो होती है कि उसको सब पता है, और जो पता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है? तो अगर वो बोले कि हाँ, तुझे तो भगवान को पता है कि तुम कल क्या करने वाले हो। तो अगर ऐसी बात है कि मैं क्या कल करने वाला हूँ उसको पता है, तो मेरे पास एक्चुअली फ्रीडम नहीं, क्योंकि मैं जो उन्हें पता है उसके सिवाय कुछ और नहीं कर सकता। ठीक है? तो उन्हें अगर पता है कि मैं कल एप्पल खाऊँगा, तो मैं बनाना नहीं खा सकता। ये एकदम फिक्स है, जो होने वाला है वो वही होगा। तो इसी बात को नकारने के लिए ओपन थियरिज्म लाया गया कि फ्यूचर नहीं पता है, क्योंकि उसमें जानने के लिए कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। तो ये ऐसी बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी में भी टूटती है। जैसे इस्लाम में तौहीद की जो एक कॉन्सेप्ट है, तौहीद मतलब एब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड। क्रिश्चियनिटी में एक्चुअली कंफ्यूजिंग है क्रिश्चियनिटी में कि वो बोलता है कि एक ही गॉड है, लेकिन उनमें 3 पर्सन्स होता है। द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। और इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक ही गॉड है, वो एब्सोल्यूटली वन है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि गॉड के पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। एब्सोल्यूटली सिम एक ही गॉड है। और ये अगेन 3 अ, उनमें भी है ऑल गुड, ऑल गुडनेस को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऑल नोइंग को थोड़ा-सा कम करते हैं, फिर पावर को थोड़ा-सा कम कर देते हैं, लेकिन ऑल गुड तो ऑल गुड ही रहेगा, उसका कोई ये पर्याय। मतलब मैंने जितना समझा कि फ्री विल जो है उसे बचाने के लिए जो ओपन थीइज्म है आपने जो कहा उसे लाया गया। क्योंकि अगर ये बता दे कि भगवान को सब पता है तो सब डिटरमाइंड है, और सब अगर डिटरमाइंड है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे अपने पापों के कल क्यों नरक में या स्वर्ग में भोगने पड़े, क्यों भोगने पड़े अगर सब भगवान ही करवा रहे हैं, मैं मेरे पास कोई फ्री विल है ही नहीं। नहीं ये अच्छा था। ये मुझे नहीं पता था कि ओपन थीइज्म। जैसे ओके बताइए। तो मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते रहता है बहुत, कि अ, एक लाइन होती है कि अम, यू डोंट डू दोज़ थिंग्स बिकॉज़ गॉड नोज़ देम, गॉड नोज़ देम बिकॉज़ यू डू दोज़। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं किसी क्रिश्चियन को कहूँ कि अगर तुम्हारे गॉड को सब पता है तो मैं तो फ्री हुई नहीं, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, गॉड को वो चीज़ें बस इसीलिए पता है कि वो होने वाली है। उसमें कोई ऐसे फ्रीडम का जो नाश है ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अ, मैं करने वाला हूँ, ये मतलब मैं करूँगा, ये निश्चित ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा? मैं वही एक्शन क्यों करूँगा? ये जो सब प्रश्न आते हैं, तो आज तक मैंने तो अभी तक कोई ऐसी अच्छी आर्गुमेंट नहीं सुनी है, जो इस प्रॉब्लम को हल कर सके। हालाँकि काफ़ी सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे नहीं लगता कि अच्छे सॉल्यूशंस हैं।
एक ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर है, मोनाश यूनिवर्सिटी के, प्रोफेसर ग्रैहम ऑप्टी। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, आर्ग्यूइंग अबाउट गॉड्स। तो उस बुक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि अम, अगर गॉड को सब पता है तो फ्री विल किसी भी तरह से नहीं एग्जिस्ट करती। ये काफ़ी मतलब सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये बहुत मतलब अंदर की ओर जाता है और ये बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि पहले तो ये सवाल आएगा कि मनुष्य जो हो, ये जो ऑल नोइंग, ऑल बेनेवोलेंट या फिर ऑल गुड, ऐसे भगवान को मानते क्यों हैं? क्या उन्होंने कभी इसके अस्तित्व को जाना किसी किसी माध्यम से, या फिर बस ऐसा ही? हिस्टोरिकली अगर देखें तो मोस्टली एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह ही सबसे पहले हमें इवॉल्व होने को देखते हैं भगवान की। अ, जैसे एवोल्यूशन की नज़रिए से देखें तो ये बहुत एक परफेक्टली जस्टिफाइड व्यू है कि मुझे जीना है और मुझे सर्वाइव करना है, तो ये एक बहुत नेचुरल प्रोजेक्शन है कि मुझे आफ्टर लाइफ भी चाहिए मरने के बाद। हमारा ब्रेन कभी डेथ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, तो हमें एक बहुत इच्छा होती है कि हमें आगे भी जीना है, आगे भी जीना है। तो मुझे ये अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है कि क्यों एक धर्म की या फिर एक लोक धर्म की या फिर एक रिलीजन की ज़रूरत आई होगी। लेकिन हाँ, ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ये है कि ह्यूमन्स बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनको एक हायर कमांडिंग पावर जो होती है उसको मानने में कुछ अलग ही मतलब अच्छा लगता है कि हमारे पास कोई तो है। अगर मैं मर भी जाऊंगा या फिर मेरे साथ कुछ बुरा भी होगा तो मेरे साथ कोई तो हमेशा खड़ा रहे। तो एक साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट होता है वो सबसे आई थिंक पहला कारण होगा जिसकी वजह से हमारा जो एवोल्यूशन है इस तरीके से हुआ कि बहुत सारे लोग उनमें विश्वास रखते हैं। और अभी अगर देखा जाए कि अभी क्यों विश्वास रखता है, तो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को ऐसे मतलब एक्सपीरियंसेस होता है कि उन्हें लगता है कि ये भगवान ने किया है, या फिर जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों हुआ है। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि इनसे कुछ भी सच साबित नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं भी चीज़ों को बहुत सीरियस नहीं लेता। लेकिन यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है कि क्यों आज लोग भगवान का विश्वास करते ठीक है, चलिए, भगवान में विश्वास तो रखते हो, ठीक, मानते हैं। और एक चीज मैं भी देखता हूँ मेरे जीवन में कि कभी कोई काम करते हैं हम, किसी भी चीज में हम विजेता बनते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि हमने अपनी योग्यता से ये प्राप्त किया है, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को बड़े दाम्भिक या फिर एरोगेंट कहते हैं लोग कि अरे ये क्या कह दिया, खुद की बात कर रहे हो तुम। का और दूसरे पक्ष में अगर हम कोई और एक बंदा है जो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, भगवान ने ही मुझे जिताया है, वो नहीं होते तो क्या। अरे हाँ, ये बंदा बड़ा हम्बल है, ये बंदा बड़ा विनम्र है। तो ये भी एक चीज देखता हूँ कि जो विनम्रता, लोग चाहते हैं कि भी आप खुद के बारे में ज्यादा बात मत करो, यहाँ पे भी भगवान को लाते हैं कि भगवान ने किया है तो ये बंदा विनम्र है। जैसे हाँ, हमेशा आप देखेंगे कोई भी बड़ा मंच हो, कोई भी अगर खिलाड़ी अगर थोड़ा सा भी ऐसे करते हुए पकड़ा गया कि हाँ ये मैंने सेंचुरी की, मैंने भगवान को ये सेंचुरी भेंट की या फिर उनके नाम कर दी, तो उसे बड़ी वाहवाही मिलती है कि वाह, ऐसा होता है एक हम्बल बंदा। ये भी मैं देखता हूँ। हैं। ये एक हो सकता है सोसाइटन तौर पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ भगवान की ओर से भी आ सकता है। तो हमारे पास 2-3 ऐसे ज़रिए हो सकते हैं जिससे ये हम्बलनेस आ सकती है। एक तो ऐसा है कि आपके ही स्वभाव में ऐसी हम्बलनेस है जो कि आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन भगवान को मानने की ये सबसे ईज़ीएस्ट हो सकता है। तीसरा, हम एक्चुअली मतलब साइंस की भी तरफ से देख सकते हैं। साइंस में एक जैसे क्वांटम फील्ड थियरी में एक इंटरप्रिटेशन होता है जिसे जिसे हम कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। तो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या होता है कि
जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं किसी भी पार्टिकल के, किसी भी सिस्टम के, अगर हमें उस सिस्टम की एक 100% इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम उसका फ्यूचर एकदम इटर्निटी तक 100% सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उसे साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो फिजिकल स्टेट तो है, लेकिन हमारा ब्रेन भी तो फिजिकल है। तो हमारे ब्रेन में अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो भी ये सब चलता है। क्यों? और इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे ब्रेन में भी पार्टिकल्स ही है, हमारे ब्रेन में भी सब वही बन रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ये सब चीज़ें हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारे ब्रेन में जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किसी एक कॉज़ की वजह से, और ये कॉज़ क्या है? तो हम ब्रेन में पीछे-पीछे जा सकते हैं कि इसने ये कॉज़ किया, इसने ये कॉज़ किया, लेकिन अल्टीमेटली हम एक एक्सटर्नल कॉज़ पे पहुँचाते हैं। क्योंकि देखिए ना आप, अगर ऐसा होगा कि मैं एकदम मेरे बर्थ तक जाऊँ, ऐसे कॉज़ पीछे लेके-लेके, तो बर्थ पर ही वो कॉज़ एंड हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। मैं ये पूछूँगा कि उसे कॉज़ किसने किया? तो वो एक मेरे से एक्सटर्नल कॉज़ हो जाएगा। और जब ये एक्सटर्नल कॉज़ होता है, तो मुझे ये पता चलता है कि मैं जो भी अभी डिसीज़न्स ले रहा हूँ, या फिर जो भी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर लिटरली जो भी मेरी मेंटल एक्टिविटी, वो सब एक चेन ऑफ कॉज़ेशन का रिज़ल्ट है सिर्फ़। और अ, इसमें ये ऐसी हम्बलनेस आती है कि अगर मैंने कुछ बुरा भी कर दिया, क्योंकि साइंटिफिक डिटर्मिनिज़्म का ये बहुत मतलब, आई थिंक मेरे लिए इमोशनली थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है कि इससे मोरालिटी बिल्कुल निकल जाती है। क्योंकि एक मर्डरर जो होता है, या फिर कोई भी जो क्रिमिनल होता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि इसको बस एक एक्सटर्नल कॉजेज़ की चेन थी जिसको इधर लाया गया है। तो इसमें इसकी खुद की कोई ये नहीं थी, चॉइस नहीं थी। ये बस एक कॉज़ल चेन का एक मैल फंक्शन रिज़ल्ट है, और ये अभी हमारे सामने है। और ये एक ईविल की दृष्टि से भी काम नहीं करता। और अगर हम देखें कि किसी ने बहुत बड़ी कुछ तो चीज़ अचीव कर दी, तो हम उसे भी कह सकते हैं कि ये तूने थोड़ी अचीव की है, ये सिर्फ़ एक कॉजेज़ की चेन थी जिसमें लकीली तू आ गया है। तो इस प इन क इसे साइंटिफिक डिटर्मिनिज़्म की तरफ से भी हम हम्बलनेस ला सकते हैं कि एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया है, और ये ऐसा नहीं है कि हम इसे नकार सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वेल ग्राउंडेड बिलीफ है, या फिर हम कह सकते हैं वेल ग्राउंडेड प्रिंसिपल है साइंस डिटर्मिनिज़्म कहते हैं। तो जो हमारे कुछ भी एक्शंस है, ये सब साइंटिफिकली डिटरमाइन थे पहले से कॉजेज़ थे। और मतलब इसका क्या तात्पर्य है, ये इसी से जान लेते हैं कि अगर मैंने कल एक एप्पल खाया होगा, तो हम फ्रीडम किसे कहते हैं कि मैं अगर कल फिर से उस सिनेरियो में चला गया, तो मैं बनाना भी चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन डिटर्मिनिज़्म क्या कहता है कि अगर एग्ज़ैक्ट सेम वही कंडीशंस है, तो तुम एप्पल ही चूज़ करोगे, तुम्हें कोई बनाना चूज़ नहीं कर सकते तुम। तो बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जब भी हम ब्लेम करते हैं किसी को कि तूने मर्डर किया, ये तूने बुरा किया, तो हम इससे इम्प्लाई क्या करते हैं कि तू अलग कुछ तो कर सकता था, लेकिन तूने ये चूज़ किया। एक तो मिनट, एक मिनट। यहाँ पे एक तर्क आएगा कि अगर उसने कोई बुरा काम किया है, तो उसकी निंदा करना भी डिटरमाइंड ही है मेरे अंदर से। तो यहाँ आके शायद लॉजिक थोड़ा बिगड़ जाता है, काम हाँ, नहीं लेकिन करता। मैं तो ठीक है, अगर एक इंसान है जिसने कुछ तो बुरा काम किया, और दूसरा इंसान डिटरमाइंड था उसकी निंदा करने के लिए, ये हम उस रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं कि जो आदमी उसकी निंदा कर रहा है, उसे ये सब चीज़ें नहीं पता है, डिटर्मिनिज़्म वगैरह। अगर मैं किसी की निंदा करने जाऊँ, तो मुझे ये सब पता है कि मैं बस एक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं कोई अपना ये नहीं क्लेम कर रहा कि तूने जो किया वो सच में ही गलत था। मैं सिर्फ़ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो हालाँकि वो भी लेकिन मैं जब निंदा करने जाऊँगा किसी एक मर्डरर की, तो मुझे ये भली बात ही पता होगा कि इसने खुद ने कुछ गलत नहीं किया। ये सिर्फ़ एक कॉज़ल चेन का एक रिज़ल्ट था। और यही सबसे आई थिंक मुझे इमोशनल थोड़ा वॉइड लगता है जो कि आता है डिटर्मिनिज़्म के साथ-साथ, कि डिफ़िकल्ट होता है बहुत किसी भी चीज़ को मोरली इवैल्यूएट करना, अच्छी या बुरी चीज़। लॉजिक बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये तो डिटरमाइंड था, तो फिर मैं जो कर रहा हूँ वो भी डिटरमाइंड है। चलिए थोड़ा भगवान पे वापस आते हैं कि अ,
जैसे कि एब्राहमिक रिलीजियंस के जो भगवान हैं कि सब जानते हैं, दयालु हैं, सारी चीज़ वही करते हैं, सारी क्षमताएँ उनके पास हैं। तो एक वीडियो देखा था मैंने, सीक एंड जिज्ञासा नाम का एक चैनल था। उन्होंने अच्छा वीडियो बनाया, वो आप दर्शक जो देख सकते हैं, मैं ही रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे एक तो है कि एक तर्क था, लेकिन उसे काटा गया बाद में। एक तर्क था कि भगवान अगर दयालु है, तो ये सब बुरा दुनिया में क्यों हो रहा है? तब दूसरे एक व्यक्ति ने कहा कि वो न्यायपरायण है। न्यायपरायण है मतलब जो भी हो रहा है, उसके बीच में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इतने वो न्यायपरायण है, ठीक है। वो भी मान सकते हैं या फिर दयालु वाला भी मान सकते हैं। लेकिन जब आप इन्फिनाइट कहते हैं, जब आप अनंत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब शायद हम थोड़ा ख्याल से भटक जाते हैं यहाँ से कि अनंत का मतलब अनंत होता है। भगवान अपने जैसा भगवान बना सकता है? अगर नहीं बना सकता तो उसे अनंत नहीं कहा जाता, उस क्षमता को। जो अनंत जो चीज़ है, ये लॉजिक को तोड़ देती है जभी भी आप कहेंगे कि अनंत है। अनंत क्षमता मतलब खुद के जैसा भी तो एक भगवान बनाने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। नहीं, वो नहीं है। तो आप उस शब्द को अनंत क्यों कर रहे हो? उस क्षमता को अनंत क्यों कह रहे हो? बहुत क्षमता है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन अनंत कह रहे हैं। अब जब हम कहेंगे कि उसे अनंत ना कहिए, बहुत ज़्यादा कहिए, तब कहेंगे अरे ये हमारे भगवान को अब हर्ट कर रहा है। तो हम शब्दों का चयन भी शायद ठीक से नहीं करते हैं। देखिए, अनंत कहना बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें कि ऑल पावरफुल का अर्थ क्या है, तो काफ़ी लोग ऑल पावरफुल को ये समझ लेते हैं कि ऑल पावरफुल मतलब जितने चीज़ें मन में आ सकती है वो सब कर सकते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि कैन गॉड मेक अ स्क्वायर सर्कल, तो अगर वो कहेंगे कि नहीं बना सकते, तो मैं बोल दूंगा कि नहीं है फिर ऑल पावरफुल। ये गलत चीज़ है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। गॉड इज ऑल पावरफुल का अर्थ यह है कि गॉड कैन डू एवरी लॉजिकली पॉसिबल थिंग। लॉजिकली पॉसिबल थिंग में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। मैं बोलूँगा कि क्या गॉड ऐसा कलर बना सकता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो ये जो बातें हैं कि क्या गॉड अपने जैसा ही एक बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में ये समझना पड़ेगा कि आप इन्फिनिटी में से थोड़ा कुछ निकाल देंगे तो वो इन्फिनिटी ही बचता है। लेकिन आप इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल देंगे तो वो ज़ीरो बचेगा। तो मतलब क्या होगा कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकला, ज़ीरो बचा, तो बाद में एक ही इन्फिनिटी रहेगा और। तो गॉड और जैसा अपना एक नहीं बना सकता, क्योंकि बनाया तो भी वो 2 नहीं, 1 ही बचेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी लॉजिकली पॉसिबल चीज़ें हैं, अब लॉज़ ऑफ लॉजिक में 3 लॉज़ ऑफ लॉजिक होता है जिनको पालना सबसे अनिवार्य है। अगर इनको नहीं पाला तो जो भी आप बोल रहे हो उसमें कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो पहला तो लॉ है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये सबसे सिंपल लॉ है। लॉ लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब होता है कि विवस्वान इज़ इक्विवेलेंट टू विवस्वान। मतलब जो भी चीज़ है वो वही है। ठीक है? ये एकदम सिंपल लॉ ऑफ लॉजिक है कि अगर मैं बोलूँ कि कोई प्रपोज़िशन एक्स है, तो द प्रपोज़िशन एक्स इज़ प्रपोज़िशन एक्स। ये एकदम सिंपल है। दूसरा होता है द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। नॉन कॉन्ट्रडिक्शन मतलब प्रपोज़िशन एक्स ऐसा बोलेंगे कि इट इज़ ट्रू दैट प्रपोज़िशन इज़ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो ट्रू और फॉल्स एक साथ नहीं हो सकता। एक तो वो ट्रू है या तो फॉल्स है। मतलब एक तो प्रपोज़िशन सही है या फिर गलत है, ऐसा ही है। और तीसरा होता है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, जो कि इसी जैसा एक लॉ है कि कोई भी चीज़ जो है, मतलब हम किसी चीज़ को ऐसा बोलेंगे कि ये चीज़ मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ट्रू या फॉल्स है। लेकिन जब कंफर्म हो जाएगी तो वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, वो बीच में नहीं आ सकती कहीं। तो ये जो 3 लॉज़ ऑफ लॉजिक है, ये अरिस्टोटल ने दिए थे लॉज़ ऑफ थॉट के नाम से। तो इन लॉज़ को ही पकड़ के हम चलते हैं और बोलते हैं कि गॉड इज़ ऑल पावरफुल। तो ये जो तर्क है कि क्या गॉड मतलब जैसे आपने एक और एग्ज़ाम्पल दिया था शायद से कि मतलब क्या गॉड अपने जैसा एक बना सकता है, और एक कोई तो दिया था, वो क्या था? वो वाला था कि भगवान दयालु है, तो ये सब बुरा काम क्यों कर रहे हैं? मतलब वो होने दे रहे हैं। अगर होने दे रहे हैं, या फिर तो वो दयालु नहीं है, या फिर रोक नहीं सकते तो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो इसे प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं, और ये
काफ़ी पुराना है, इसे एपिक्यूरस ने दिया था करीब 2500 साल पहले। तो ये तो मतलब अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर रिस्पॉन्सेज़ आए कि जैसे अगर मैं बोलूँगा कि अगर किसी का मर्डर हो गया तो गॉड ने वो क्यों नहीं रोका? तो एक ईश्वरवादी बोलेगा कि क्योंकि हमारे पास एक हायरार्की है, जैसे कोई भी गुड्स, तो मैं बोलूँगा कि लाइफ या फिर कोई भी बुरी चीज़ या फिर स्टीलिंग हो गया या फिर कोई भी और बुरी चीज़ हो गई, उसको सेव करना एक गुड होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी गुड। और प्राइमरी गुड क्या है? फ्री विल, फ्रीडम होना सबसे प्राइमरी गुड है। तो प्राइमरी गुड्स को सेव करने के लिए सेकेंडरी गुड्स को हम मतलब होने दे सकते हैं। तो फिर फ्री विल को मेंटेन करने के लिए गॉड ऐसा करता है कि ठीक है तुम करो, लेकिन बाद में तुम भुगतोगे, लेकिन अभी तुम्हारे पास फ्री विल है, तो अभी तो तुम कर सकते हो। तो हालांकि इससे सारी जो मतलब जटिलताएं हैं और सारी जो समस्याएं हैं वो अच्छे से हल नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर सा रिस्पॉन्स है कि फ्री विल है। तो क्योंकि देखो, फ्री विल होने के साथ-साथ भगवान ऐसे नहीं कर सकते कि सबके पास फ्री विल है और फिर भी सब अच्छे से चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि फ्री विल का अर्थ ही यही होता है कि तुम्हें जो चाहिए वो करो। और अगर हमने ऐसा किया कि मतलब ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि गॉड ने सबको 100% फ्री बनाया है और सब 100% गुड चूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पॉसिबल, कोई तो चूज़ करेगा ही कुछ तो बैड, क्योंकि फ्री विल एक रैंडम प्रोसेस है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो यही बेसिक आंसर होगा इसका। हालाँकि ये भी कोई अच्छा आंसर नहीं है बिल्कुल, लेकिन यही है जो सबसे अच्छा है आंसर। और अगर बुरा या फिर भले की बात करें, तो मुझे ये भी लगता है अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहें, फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी चीज़ को बुरा या का अच्छा बना सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक 100 मीटर की रेस जीतनी है, अब वहाँ पे बीच में कोई पत्थर आएगा तो वो बुरा है। अगर मेरे पास कोई टॉनिक है जिसे खा के मैं ज़्यादा दौड़ पाऊँ तो वो अच्छा है। जैसे कि मनुष्य के पास भी एक लक्ष्य है, 2 मूलतः लक्ष्य हैं, एक तो खुद जीना और अपने जैसा पैदा करना। बाकी इनमें बाकी आ जाते हैं कि वो कैसे जिए आप, ज़्यादा जिए तो अच्छा जिए तो फिर ज़्यादा पैदा कर पाएँ, या फिर अपने भाई को भी देख लीजिए, बहन को भी देख लीजिए, वो पैदा करेंगे तो आप जैसे और ही बनेंगे। तो ये तो है हमारे पास एक लक्ष्य। अब इस लक्ष्य के बीच में जो चीज़ें आती हैं उसे हम खराब कर बोलते हैं कि जैसे आपके भाई को किसी ने मार दिया, तो हम कह रहे हैं खराब होना। लेकिन इससे बहुत बड़े स्केल में सूर्य को अगर देखें, वहाँ पे विस्फोट हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उसे हम ना बुरा बोल रहे हैं, ना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, ये अच्छा बोल सकते हैं कि सूरज से रोशनी आती है, हमें पौधे उससे खाना बनाते हैं, हम पौधों को खाते हैं या फिर जीवों को खाते हैं। पर दूर ब्रह्मांड के किसी कोने में अगर बहुत बड़ा काम भी हो रहा है, उसे हम कुछ भी नहीं कहते, ना अच्छा या फिर बुरा। तो जहाँ पे ये जीवन बहुत ही चुनिंदा जगहों में है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो चेतन जीवन है वो और भी चुनिंदा जगहों में है, बहुत ही कम। शायद बैक्टीरिया, वायरसेस दूसरे बहुत सारे प्लैनेट्स में ही हो। तो भगवान इतने छोटे विषय के लिए इतना सचेतन है। आई थिंक इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान का जो तात्पर्य था इस सृष्टि को बनाने के लिए, वो ये नहीं था कि मैं पूरी सृष्टि को लाइफ से भर दूँगा। ये सिर्फ़ इतना तात्पर्य था कि मैं ऐसी कंडीशंस को सेट कर दूँगा जिससे जीवन पनप सके और ऐसा जीवन पनप सके जिसको एक खुद की परिभाषा करने की क्षमता होती है। मतलब जैसे एक फिलोसोफर है जॉर्ज रास्मुसन, उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। वो लाइन क्या है? इट इज़ वन थिंग टू नोटिस अ ट्री एंड अनदर अनदर थिंग टू नोटिस दैट यू हैव नोटिस्ड इट। तो हमारे पास एक सेकेंडरी कॉन्शियसनेस है। मतलब क्या? एक एनिमल जो होता है वो बस एक ट्री को देखता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हमने ट्री को देखा है। तो ये जो एक सेकेंडरी लेवल है वो हमारे में है, और ऐसी ही सेकेंडरी लेवल को बनाने में जो खुद को समझ सके, जो दुनिया को समझ सके, और एक बार
जो उन पर ये क्षमता आ गई कि वो दुनिया को समझ सके, तो वो दुनिया को समझते-समझते खुद के ही पैरों तले, खुद के ही क्षमता से एक ऐसे भगवान को, एक ऐसे बनाने वाले को जान सके जो उनसे प्रेम करता है, वो उन्हें अपने पास लाना चाहता है, उनको एक पूरी इटर्नल लाइफ देना चाहता है। तो मेन एम ये नहीं था कि लाइफ पूरी भर डाले, मेन एम ये था कि ऐसी लाइफ बना सके जो मुझे खुद से जान सके। मैंने ऐसे रोबोट्स नहीं बनाने हैं कि जो मैंने ही प्रोग्राम कर दिए हो कि वो तब मेरे पास आएँगे। उसमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, उसमें ज़्यादा वो प्राइमरी गुड नहीं। प्राइमरी गुड किसमें है कि मैं ऐसे जीव बनाऊँगा जो खुद की क्षमता से मुझे जान पाए। तो मेन एम यही था मेनली अ क्रिस्टोलॉजी को देखते तो। अच्छा, हम जिस भगवान की बात कर रहे हैं वो मतलब जागतिक महाजागतिक भगवान है कि जो कॉस्मिक गॉड होता है। तो उसके जिसने विश्व को बनाया, जिसने कानूनों को बनाया, विश्व के कानूनों को, फिजिक्स के लॉस को। तो लेकिन इस चीज़ को बताते-बताते हम अब बता रहे हैं कि अरे हो गया। कोई अगर व्यक्ति हमें पूछे तो भगवान मतलब किसी व्यक्ति को हम बता रहे हैं कि भगवान देखो ना इतने हैं, बिग बैंग से पहले थे या फिर ब्रह्मांड को बनाया। बोले हाँ ठीक। बोले हम तो भगवान को बिल्कुल पूरी तरह से जान भी नहीं सकते, इतने बड़े हैं वो, हमारे चेतना से परे भी हो सकते हैं। बोले हाँ 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 ठीक ही है, ठीक ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बात ठीक है। उसके बाद वो बताना शुरू कर, ठीक है हो गया। बोले हाँ, अब से बस पीले पोशाक ही पहनोगे, अब से तुम इन जानवरों को नहीं खाओगे। बोले एक मिनट। बात हो रही थी जागतिक महाजागतिक भगवान की, कॉस्मिक गॉड की। आप ये बीच में पीले कपड़े, इसे खाओ या ना खाओ, ये सब ला रहे हैं। मतलब क्या? ठीक है, बुरा है, खराब भला है, वो हम बाद में देखते हैं। पर हम एक तरीके के भगवान को पेश कर रहे हैं और कंसेप्ट्स बाकी भगवान मतलब दूसरे भगवान से ला रहे हैं जो कि क्या कहूँ समाज को चलाता है। हाँ, तो मैं इसमें सिर्फ़ ये इतना ही कहूँगा कि भगवान को जानना या फिर भगवान होने की तार्किक दृष्टि से पूछताछ करना ये एक अलग चीज़ है, और इसे एक रिचुअलाइज़ तरीके से करना वो ह्यूमनाइज़्ड वे है, वो हमने किया हुआ है। तो जैसे एक रिचर्ड डॉकिंस की लाइन है कि आई जस्ट बिलीव इन वन लेस गॉड देन यू। ठीक है? तो आप शायद सब हज़ारों रिलिजन्स की बातों को नहीं मानते होंगे, लेकिन आप एक भगवान को मानते हैं। आप सो उन्होंने क्या एग्ज़ाम्पल दिया था कि समझो 4000 भगवान हैं पूरी दुनिया में। आप 3999 भगवानों को नहीं मानते, मैं सिर्फ़ एक भगवान और आगे चला गया। तो ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो सब रिलिजन्स का कोर अगर हम सिर्फ देखें कि भगवान है, इतने पे ही सब रुके, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि सब रिलिजन्स ये बोल रहे हैं कि भगवान है, लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि एक घर है जिसमें एक घर है जिसमें एक ओवल बाथटब है, ठीक है? तो मैं कहूँगा एक ओवल बाथटब है, एक दूसरा कहेगा नहीं-नहीं स्क्वायर बाथटब है, ऐसा कोई तो। तो हम सब एक ही घर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जो बिलीफ्स है कि क्या उसमें है प्रॉपर्टीज़, वो अलग-अलग है। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि 3000 अलग-अलग भगवान हैं, ये ऐसा है कि एक ही भगवान है, लेकिन हमारे जो बिलीव्स है उस भगवान के प्रति, वो सब हमने खुद के तरीके से बदल लिए। तो ये एक आई थिंक गॉड की और या फिर ईश्वरवादियों की तरफ से एक ऐसा एक तर्क आ सकता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भगवान हैं या फिर अलग-अलग पोशाक पहनते हो तो ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सब लोग ये क्लेम करना चाहते हैं कि हमारा वाला भगवान जो है ये सही वाला भगवान है, या फिर हम जो ओवल बाथटब या स्क्वायर बाथटब मानते हैं वही सही चीज़ है। तो इसमें तो मैं ख़ैर ये नहीं बोलूँगा कि इसमें कोई भी सच जानने की क्षमता है, ये तो सब इंसानों ने बनाई हुई चीज़ है। लेकिन एक मिनट बस ये एक दो कदम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हमारा भगवान ही सही है, ये हमें मतलब प्रमाण करना है कि हमारा भगवान ही सही है। उसके बाद वाला स्टेप क्या आता है कि हमारे भगवान को ही सारे दुनिया में फैलाओ और हमें प्रभुत्व दो, हमें ज़्यादा मानो, तुम हमारे दास बन जाओ। ये तो वही है ना कि हमें राज करना है, हमें खाओ पिलाओ, हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे हों। क्योंकि हमारा भगवान अच्छा है मतलब हम अब मालिक बनेंगे, आप दास बनेंगे। ऐसे ही तो होता हाँ, आ रहा है।
हाँ, ऐसा होता आ रहा है, ये तो ख़ैर वही बात है कि हमने तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक होता है कि भगवान को तार्किक दृष्टि से प्रमाणित करने का प्रयास करना, ये तो हर रिलीजन में हम देख सकते हैं। लेकिन इस छोटे से पॉइंट के बाद सब रिलीजन्स बँट जाता है। वो क्या बोलते हैं कि इस भगवान को ये पसंद है, ये नहीं पसंद, तो ये सब दूसरी चीज़ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तार्किक दृष्टि या फिर फिलोसॉफिकली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो जानने की जो तार्किक एक फ़ोकस होना चाहिए, वो सिर्फ़ इस पहली बात पे होना चाहिए, क्या भगवान है या नहीं है। दूसरी जो बातें हैं, वो हमें बिल्कुल भी मायने नहीं रखनी चाहिए। तो अम, अगर मैं निरीश्वरवादी हूँ, तो मैं अगर मुझे किसी ने कन्विंस कर दिया कि हाँ, भगवान होता है, तो मैं किसी एक रिलीजन के पास नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ ये बोलूँगा कि भगवान है, बस उससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। और जो बाकी के रिलीजियस रिचुअल्स हैं वगैरह, वो तो 100% ह्यूमनाइज़्ड है, वो तो ह्यूमन्स ने ही बनाया है। उनमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन भगवान है या नहीं, वो एक अलग बात होती है पूरी। इसमें कुछ ह्यूमन्स का लेन-देन नहीं होता, वो सिर्फ़ आर्गुमेंट फिलॉसफी। अच्छा ठीक है, समाज वाले भगवान के बारे में बस आखिरी सवाल करूँगा, उसके बाद हम उस भगवान पे चर्चा करेंगे ज़्यादातर हिस्सा कि देखेंगे कि मनुष्य सबसे ज़्यादा ज़्यादातर मनुष्य, सभी नहीं, ज़्यादातर मनुष्य सबसे ज़्यादा ईमानदार कब होते हैं? जब वो एक नोटिस पढ़ते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंडर में हैं। तो सबसे अच्छा बन जाता है तब। ना ही चोरी, ना ही कोई कोई भी खराब काम नहीं करता। तो ऐसा तो लगता है मुझे कि क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं आपके सारे कर्म, इसलिए भी बनाया गया होगा कि अब आप इतना डरेंगे, इतना डरेंगे कि अब आप ठीक-ठाक काम करेंगे। जो आपके मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं, वो भी आप वास्तव में नहीं लाएँगे, अपने तक ही रखेंगे। अम, अगर इसको अच्छे से देखा जाए ना, तो ये वाली तरकीब काफ़ी सक्सेसफुल हुई नहीं है, ठीक है? और अगर हम दूसरे भी तरीके से देखें, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें उस भगवान के विश्वास के बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं या फिर जो भी उससे परिणाम होते हैं, उससे मेरा या फिर भगवान के अस्तित्व का या फिर इस चर्चा का कोई भी लेन-देन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अम, एक सीसीटीवी कैमरा है जो मुझे देख रहा है, तो इससे मैं 2 चीज़ें मान सकता हूँ कि एक तो समझो कि सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी कैमरा है तो क्या हुआ? मैं फिर भी मर्डर कर सकता हूँ, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें क्या होती है कि एक तो वो मर्डर करना खुद में ही रॉन्ग है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, या फिर वो जो सीसीटीवी के पीछे बैठा हुआ है, उसको ये मर्डर नहीं पसंद और मैंने जो किया फिर वो मुझे पनिश करेगा। तो एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये खुद में ही एक गलत चीज़ है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, या फिर मैं बोलूँगा कि नहीं, अगर मैंने ये किया तो ये मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इसके बाद भुगतना पड़ सकता है, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो भगवान से हमारे पास ही सेकंड इफ़ेक्ट आता है, फर्स्ट इफ़ेक्ट नहीं आता है। फर्स्ट इफ़ेक्ट मतलब जो रॉन्गनेस है उस एक्ट का, वो भगवान भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। और जो एक सीसीटीवी वाला इफ़ेक्ट है, जो कि पीछे बैठा हुआ है तो आपको पनिश करेगा, वो सेकंड वाला इफ़ेक्ट आ सकता है बिल्कुल। तो इससे एक कोई मिनट, एक मिनट, पहला वाला इफ़ेक्ट शायद कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि तब ज़्यादा इमोशनल कुछ परिस्थितियाँ हमें दे दी जाएँगी कि मान लीजिए आपके घर में डकैत आ गए हैं, आपकी माँ के गर्दन में छुरी उन्होंने रखी है। तब क्या आपके पास अगर कोई बंदूक हो तो आप उस डकैत की जान नहीं लेंगे? बोले हाँ लेंगे। तब पूरा ज़माना हमें पूरा ज़माना भी हमारी निंदा नहीं करेगा, हमारी वाहवाही करेगा कि वाह! सही सिद्धांत था तुम्हारा। तो शायद पहला सिद्धांत तो कभी नहीं खरा उतरता कि नहीं ही मारूँगा कभी भी। मैं एक्चुअली उसी इसके बात कर रहा था, मतलब ऐसी सिचुएशन जब नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे ही किसी को भी मार डाल रहे हो जिसका कोई संबंध भी नहीं है, जिसने आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिया है, उसको मारना क्यों गलत है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर भगवान है भी या नहीं भी है, तो भी उस चीज़ को हम कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते कि मैं ऐसे किसी को भी जाके मार रहा हूँ। तो क्यों नहीं मारना? मारना ठीक है।
मारना ठीक है। ये एक्चुअली देखो, हम इस टॉपिक के बाद ना हम मेटा एथिक्स में घुसेंगे, क्योंकि मेटा एथिक्स में हम क्वेश्चन पूछते जा सकते हैं कि मैं पूछूंगा कि व्हाई इज दैट, ठीक है? तो पूछेंगे तो बोलेंगे कि क्योंकि उसमें से उस बंदे की जो ऑटोनॉमी है वो लूज हो सकती है, या फिर उसने आपको किया नहीं था कुछ तो फिर भी आप उसे मार रहे हो, उसको पेन हो रहा है। तो मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाई इज गिविंग पेन बैड, या फिर व्हाई इज स्नैचिंग समवन्स ऑटोनॉमी बैड। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछ के इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम बोलेंगे ठीक है, किलिंग इज नॉट बैड बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, या फिर एक कलेक्टिव में, या फिर वेल बीइंग कुछ अच्छा नहीं होगा उससे। तो मैं पूछूंगा कि व्हाई इज दैट बैड, ठीक है? तो इसमें कोई आंसर नहीं मिलता हम लोगों को। हम एक ऐसे एंड पे पहुंच जाते हैं कि हम एक इन्फिनिटली पीछे जा सकते हैं क्वेश्चन पूछते पूछते, क्यों बैड है, क्यों बैड है, क्यों बैड है। इससे कोई अच्छा आंसर नहीं मिलता। और यही एक बहुत बड़ा व्यू है मेटाएथिक्स में, जिसे हम बोलते हैं मोरल नॉन रियलिज्म। लेकिन एक आखिरी उत्तर तो मिलता है कि समाज या फिर वो चलेगा नहीं, ये उत्तर तो मिलता है। अब समाज सही नहीं चलेगा, इससे आपको क्या? यहाँ से शायद अटक सकते हैं, लेकिन एक आखिरी जवाब में तो पहुंचेंगे कि समाज नहीं चलेगा, या फिर ऐसी मारधाड़ शुरू होगी तो आखिर में गोली मुझे भी पड़ेगी। हाँ, सर्वाइवेबिलिटी पे तो आ सकता है। देखो, हम अगर इस प्रिंसिपल पे बोले कि समाज को कुछ हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, कुछ मार-धाड़ भी होगी, वो बात का सब देख लेंगे, लेकिन अभी मैं उसको मारूँगा, उस एक्ट खुद में वो क्यों बैड है? अगर मैं ये पूछूँ, समाज को प्रॉब्लम हो तो उससे मुझे क्या? ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूँ कि तो इसमें हम पीछे जा सकते हैं अल्टीमेटली। लेकिन आप अगर बोलोगे कि आपकी भी सर्वाइवेबिलिटी को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये यूनिवर्सलाइज्ड प्रिंसिपल करना पड़ेगा कि सर्वाइवेबिलिटी ही अल्टीमेट गोल है, या फिर अल्टीमेट एक पैकिंग अप है गुड और बैड के रीजंस के। अगर सर्वाइवेबिलिटी है तो फिर भी हम अटक जाते हैं बहुत सारी सिचुएशन में। जैसे मैं पूछूंगा कि एक डिक्टेटर है जिसके रूल में अगर आप बोलोगे तो आप मार दोगे, मतलब उसके अगेंस्ट बोलोगे तो, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ें कर रहा है जो मुझे गलत लगती है। तो अगर मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगा, तो वो तो मेरे सर्वाइवेबिलिटी के लिए बैड है, ठीक है? मेरे लिए सर्वाइवेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या मेरा चुप बैठना सच में गुड है? और अगर मैं बोलूँगा, तो जो आज तक बोले हैं हिस्ट्री में, उन्हें उन्हें ही अच्छा बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि उठ के बोलना या फिर गलत चीज़ों के आगे बोलना, अ, अगर आपके सर्वाइवेबिलिटी को धोखा भी हो, तो भी बोलना, अगर मैं उस चीज़ को एक इंट्यूशन के हिसाब से गुड बोल रहा हूँ, तो हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि सर्वाइवेबिलिटी एक यूनिवर्सलाइज्ड प्रिंसिपल है। तो एक चीज मुझे भी लगता है कि जिन चीजों की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए रतन टाटा जी ने अपनी मौत के बाद बहुत सी संपत्ति चैरिटी में दान कर दी। आप और मैं यहाँ बैठ के प्रशंसा ही तो करेंगे, कभी निंदा नहीं कर सकते नहीं अच्छा काम किया है। लेकिन वो कार्य अगर आपके और मेरे पिता कर देते, तब हम क्या करते? तब कहेंगे ये बात, मतलब यही कार्य है कि हम दान कर देना, अपनी संपत्ति का इतना हिस्सा चैरिटी में दान कर देना। रतन टाटा ने किया, हमने प्रशंसा की। वो काम अगर आपके या मेरे पिता कर देते, तब क्या हम प्रशंसा करते? तो ये शायद ऐसी चीजें हैं जो कि हम चाहते हैं कि समाज में हो, इसीलिए हम प्रशंसा करते हैं और हम उस चीजों से बचते हैं। क्योंकि देश के लिए जान देना, अगर हम इस चीज को फैलाएंगे तो शायद कुछ लोग देश के लिए जान दे और देश स्वाधीन भी हो जाए, लेकिन खुद को अगर रोक पाई वो चीज करने में, तो हम सफल होंगे। तो ऐसी जो चीजें हैं जो बाकियों से करवाने से हमें या फिर समाज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता है, उन चीजों को हम अच्छा बोलते हैं, निंदा कभी नहीं कर सकते। जैसे वीगनिज्म, जो वीगन है उसे मैं क्या बुरा भला कहूँ? उसे तो अच्छा ही कहूंगा कि बंदा अच्छा है। लेकिन खुद पे जब बात आती है तब प्रश्न करेंगे कि करे या ना करे। दान भी वैसे ही है, दान करे या ना करे। हाँ, आप कीजिए, आप जरूर कीजिए, दान बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरे बारे में जब आएगी चीज तो सोच के देखते हैं। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें से कोई एक ऐसा मेटाफिजिकल प्रिंसिपल नहीं बाहर आता जिससे हम एकदम हर एक सिचुएशन में बोल पाएंगे कि ये गुड है या बैड है। इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं आ सकता। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसे मैं बोल रहा था कि जो पहला स्टांस है कि हम मर्डर को भी अल्टीमेटली गुड और बैड नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक सिचुएशन में एक थियरी होगी वो फेल हो जाएगी, दूसरी थियरी काम आएगी, वो तीसरी सिचुएशन में फेल हो जाएगी। तो
मेरा इसलिए ऐसा मानना है कि कोई एक ऐसी एक थियरी नहीं है या फिर एक कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसकी मदद से हम एक एक्शन को हमेशा ही गुड और बैड बोल सकें। तो ये तो भगवान भी नहीं ला सकता। भगवान ये इफ़ेक्ट ला सकता है कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा अगर तुमने ये नहीं किया, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है, तो मुझे फिर से प्रॉब्लम आता है कि इसमें फ्रीडम कहाँ है फिर? अगर मैं आपके सर पे गोली रख के बोलूँगा कि नहीं आप बनाना ही चूज़ करो, एप्पल मत चूज़ करो, तो आपने बनाना ठीक है चूज़ किया, लेकिन क्या वो सच में आपकी फ्रीडम थी? तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि इसमें एक्चुअली फ्रीडम नहीं है। अगर आपको बोल दिया जा रहा है कि मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसी तरह एक्ट करोगे तो तो मैं आपको हेल में डाल दूँगा या फिर आपको हज़ारों पुनर्जन्म दे दूँगा। तो इसमें तो कुछ भी मुझे अच्छे से तार्किक नहीं लगता। जी, भगवान पे एक तर्क रिचर्ड डॉकिंस का भी बहुत अच्छा है कि कहते हैं कि ईश्वर की जो रचना है, संरचना या रचना, भारत के जिस हिस्से में जो शब्द चलता है आप चला लीजिए, संरचना या रचना, तो वहाँ पे ईश्वर की जो संरचना है वो इतनी जटिल है, उसे बनाने के लिए ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर तो इस संरचना से भी ज़्यादा जटिल होगा होगी जो भी हो। तो उसे जो ब्रह्मांड से ज़्यादा जटिल है, उसे बनाने के लिए कोई क्रिएटर नहीं चाहिए आपको, लेकिन उससे कम जटिल ब्रह्मांड को बनाने के लिए आपको ईश्वर की ज़रूरत है। ये तो बड़ा मतलब बहुत बड़ी एक फैलेसी है। हाँ, तो हाँ, ये गॉड डिल्यूज़न बुक में ही दिया था उन्होंने। तो इसका मेन इम्प्लीकेशन एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है जिन्हें हम टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जो कि यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्सिटी को या फिर यूनिवर्स किस पर्पस से बनाया गया है इस चीज़ को देख के बोलता है कि ठीक है ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। जैसे ये एक एनालॉजी दी जाती है, वॉचमेकर एनालॉजी। ये एक आपको बीच पे एक वॉच गिरा हुआ दिखेगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये आउट ऑफ नोवेयर आ गया इधर, आप बोलोगे कि किसी ने तो बनाया है। तो वैसे ही आप गैलेक्सीज़ को देखेंगे, ट्रीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो किसी ने तो बनाया हुआ चाहिए। तो रिचर्ड डॉकिंस ने आई थिंक पूरे बुक में सिर्फ यही एक सेंसिबल बात कही है कि अ, जो क्रिएटर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बाकी खैर वो कुछ इतनी अच्छी बुक नहीं थी, लेकिन ये जो बात है कि क्रिएटर एक क्रिएशन से भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो एक अच्छी मतलब काफ़ी एक लॉजिकल बात थी, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन थियरी नाम की थियरी होती है कि अगर गॉड को यूनिवर्स बनाना है, तो उस यूनिवर्स को बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है, वो गॉड के पास होनी चाहिए। तो एट लीस्ट गॉड इज़ एज़ इक्वली कॉम्प्लेक्स एज़ द यूनिवर्स, कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसमें है। और गॉड को सिर्फ उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, उसको वो अरेंज करने की या फिर वो एक स्पेसिफिक तरीके से सेटअप करने की वो भी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो इसमें ये आता है कि गॉड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए, नहीं तो बात नहीं चल सकती। अगर गॉड यूनिवर्स से भी सिंपल है, तो गॉड के पास वो इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं सकती जो यूनिवर्स बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई तो कॉम्प्लेक्सिटी भी आती ही है। तो इससे इसको काफ़ी सारे लोग ना इस तरह काटने की कोशिश करते हैं कि वो बोलते हैं कि अम, जो मैटर है या फिर जो भी पदार्थ है इस सृष्टि में, उसको भी इटर्नल कर दो, उसको सिर्फ अरेंज करने की पावर चाहिए जो गॉड में है। लेकिन इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होता। जैसे हम ये बोलते हैं कि एक मटका बनाने वाला जो है, वो मटके से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हुँ, इसमें ये हम नहीं बोलते कि वो मटका उसी ने अपने ही शक्ति से बनाया है। हम क्या बोलते हैं कि मटके के पीसेस सब ऑलरेडी थे, उसने सिर्फ़ उसको शेप दिया है। तो फिर भी वो तो कॉम्प्लेक्स ही है, जिसने बनाया है। तो अगर भी मैटर मैटर या फिर पूरा पदार्थ इटर्नल हुआ, तो उससे कुछ सॉल्व नहीं होता। उसको अरेंज करने वाला फिर भी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो ये काइंड ऑफ अच्छा है, जिसे क्रिएशन क्रिएटर कॉम्प्लेक्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि जो भी क्रिएटर है, इंटेंशनल क्रिएटर स्पेसिफिकली जो होता है, वो उसकी क्रिएशन से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है हमेशा। जी और कुछ लोग ये कहते हैं कि उससे सरल भी तो हो सकता है, मतलब भगवान उससे सरल भी तो हो सकते हैं। तो जैसे स्टीफन हॉकिंस की एक किताब है कि द ग्रैंड डिज़ाइन, वहाँ मतलब एक अध्याय मैंने क्या एक बुक फेयर में खड़े होके पढ़ ली थी, वहाँ पे
वो कह रहे थे कि यूनिवर्स बहुत सिंपल हो सकता है, कुछ चुनिंदा लॉस से हो सकता है, उससे कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो सकती है, ठीक है। अगर आप उस सिंप्लिसिटी को, उस सरलता को भगवान कह रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ऐसा था, उसने बस ये काम किया, इससे संरचना शुरू हो गई। तो ये काम करना है, उसे भगवान बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं, उसे बिग बैंग भी किया जा मतलब कहा जा सकता है कि एक घटना घटी थी जो बहुत सरल थी, वो जो भी हो, विज्ञान की भाषा में इन्फ्लेशन थ्योरी हो और क्वांटम फ्लक्चुएशन से हुई हो, तो उसे तो इतनी जटिलता से जो जटिल भगवान है, ये सब सोचता है, हमें ये सब करवाता है, संरचना करता है, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिग बैंग को कोई चेतना देने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कैरम बोर्ड के एक होता है ना कि जो स्ट्राइकर होता है, उसे बस हम एक ठोकर मार देते हैं, बाकी वो कर देता है। तो उस ठोकर को चेतना बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिंपल भगवान की बात करते हैं। सिंपल भगवान को एक भाषा में बिग बैंग भी कहा जा सकता है। हाँ, इससे ये एक्चुअली एक बहुत आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है गॉड के लिए, कि हम पूछते हैं हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हम ये नहीं पूछते व्हाट कॉज्ड द यूनिवर्स, क्योंकि हु और व्हाट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हु में हम एक एजेंट डाल देते हैं, व्हाट में हम पूछते हैं कि कॉज क्या था, और वो कॉज एक थिंग भी हो सकता है जो कि एक एजेंट नहीं है। तो जैसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट कॉजेज द न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, तो उसके लिए मुझे कोई एजेंट नहीं चाहिए, वो मैं उसको अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ। तो वैसे ही आई थिंक एक अच्छा सवाल होगा कि व्हाट कॉज द यूनिवर्स। तो ये आई थिंक ठीक ठाक सा कोहेरेंट क्वेश्चन है जिसे हम पूछ सकते हैं, और उसके पीछे कोई एक हाइपर डायमेंशनल सा स्ट्रक्चर भी हुआ होगा, या फिर जो भी होगा जिसने कॉज किया होगा, लेकिन वो एक एजेंट होगा और किसी ने तो बनाया होगा, हु डाल देना उसमें। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एरर है जो कि आई थिंक सभी आर्ग्यूमेंट्स में होता है। तो बेसिक की आर्ग्यूमेंट है ये एकदम कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कॉल करती है, तो हम कॉजेज की चेन को पीछे लेके जाते हैं, और फिर हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिससे सब कुछ शुरू हुआ है, उसके पहले कोई कॉज नहीं। ठीक है, लेकिन इससे ये थोड़ी साबित हुआ कि वो कॉज़ जो है वो एक पर्सनल कॉज़ है, या फिर एक ऐसा कॉज़ है जिसके पास इंटेंशन है, ऐसा कोई भी साबित नहीं होता। और ये सब एक्चुअली टाइम के कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है कि उसपे उसके पास इंटेंशन है या नहीं। लेकिन अभी फिज़िक्स किसी भी तरह से सेटल नहीं हुआ है कि बिग बैंग पहले टाइम था या नहीं था। बहुत सारे लोग उसपे बोलते हैं कि है टाइम बिग बैंग के पहले भी, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं है टाइम। तो अभी तक हमारे पास उसका कोई अच्छा आंसर नहीं। हुँ। तो जैसे कि हम बहुत चीज़ें छुपाते हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अपने कुकार्य जो है उन्हें भी छुपाते हैं। बच्चे नहीं छुपाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कू है या सू है। अभी तक उन्हें बताया नहीं गया है। तो बच्चों में जो स्टडीज़ की गई है, जैसे कि हमने पहले ही इस आलोचना की शुरुआत में ही बताया था कि बच्चों को हम भगवान के बारे में क्यों नहीं बताना चाहते। तो बच्चों में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बच्चे जब गिर जाते हैं, तो वो दोष दीवार का दे देते हैं या सड़क का दे देते हैं। उन्हें लगता है कि सड़क में भी कोई एजेंट है, दीवार में भी कोई एजेंट है। तो ये हर चीज़ में एजेंट होना, ये विश्व भगवान है, भगवान ने हमें बनाया है जो कि एक एजेंट है। ये शायद मानव चेतना के अंदर, या फिर जो हमारे अंदर जो एवोल्यूशन ने जो लाया है कि ज़्यादातर चीज़ों में कोशिश करना कि एजेंट ढूँढना। क्योंकि पीछे अगर कोई झाड़ियों से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप मानो कि एजेंट है। अगर एजेंट नहीं है, तो एक बार पीछे घूम के देख लीजिए, ज़्यादा कोई शक्ति भी बर्बाद नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये मान लिया कि एजेंट नहीं है, तो अगर शेर हुआ तो आप खत्म। तो बच्चों में जो चीज़ दिखती है कि वो हर चीज़ को एजेंट मानते हैं कि दीवार में एजेंट, पप्पा दीवार को मार दीजिए, दीवार ने मुझे मारा है, तो पप्पा भी मार देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ है जब बड़ों में दिखती है, तब क्या सवाल नहीं करते, क्योंकि बड़ों के पास ताकत है और हमारा गला घोट सकते हैं बड़े। आई थिंक ये बच्चों की जो एनालॉजी है, ये बिल्कुल भी ऐसी सही नहीं लगती मुझे, क्योंकि बच्चों की तो खैर एक बात हो गई, और बड़ों की भी अगर बात करें कि वो किसी एजेंट को हमेशा किसी चीज़ में इन्वोक कर रहे हैं, तो हमें एनालॉजिकली नहीं जाना चाहिए, हमें लॉजिकली जाना चाहिए कि हमें सिर्फ देखना है कि ठीक है, हम इसे किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं, या फिर किस किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कोई तरीका नहीं मिला,
तो हम उसे कोहेरेंट मानेंगे। और कोहेरेंट भी मतलब कैसे? हम उसे मानेंगे कि ये लॉजिकली पॉसिबल है। जैसे हम बोलते हैं कि सिमुलेशन थियरी जो है, कि हम एक सिमुलेशन में हैं, ये एक लॉजिकली पॉसिबल चीज़ है। क्या ये सही चीज़ है? हमें नहीं पता और मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। तो ये जो एक कांसेप्ट है कि एजेंट इन्वोक करना या फिर ऐसी कोई चीज़, ये लॉजिकली कोहेरेंट है या नहीं, ये वैसे लॉजिकली भी कोहेरेंट नहीं है। और एविडेंस तो खैर इसका है ही नहीं। लेकिन क्योंकि लॉजिक जो है, ये जो मैंने पहले 3 लॉज़ बताए, ये इसे कोई भी भगवान या फिर कोई भी चीज़ या कुछ भी तोड़ नहीं सकता। कोई भी लॉ ऑफ फिज़िक्स कुछ भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मिली कि आप सोच रहे हैं किसी तर्क के बारे में जो इन तीनों में से एक भी लॉ को तोड़ देता है, तो आप ये समझ जाएँगे कि मेरी ही जो चीज़ है वही गलत है, ये लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये लॉज़ गलत हो गए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जैसे लॉजिक में द लॉ ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं कि अगर कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि एजेंट होना एक नेसेसिटी है या फिर एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है जिसको सब नहीं पता हो, जो सब ऑल पावरफुल नहीं हो, फिर भी उसने एक चेन ऑफ सीरीज़ कॉज़ की हो जिससे ये सब बड़ा जो सीक्वेंस है ये हुआ हो, और इसमें किधर भी भगवान नहीं आता। जी। और कौन से तर्क आप भगवान के पक्ष में या फिर विपक्ष में देना चाहेंगे? क्योंकि अभी मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। आखिरी एक सवाल है लेकिन इसके बाद पूछूँगा। देखिए मैं निरीश्वरवादी इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भगवान के पक्ष में कोई अच्छी तार्किक चीज़ है या फिर कोई अच्छी आर्गुमेंट है। लेकिन काफ़ी सारे आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। जैसे आर्गुमेंट कैसे होता है कि लाइन बाय लाइन होता है। जैसे एक सिंपल आर्गुमेंट है, जिसे हम बोलते हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये एक बहुत अच्छे से डिफेंड की गई है एक फिलोसोफर विलियम लेन क्रेग नाम के फिलोसोफर से। तो अ, ये आर्गुमेंट बहुत सिंपल है। ये बोलती है कि इफ द यूनिवर्स सॉरी क्या था हाँ, तो पहला था एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। सेकंड पॉइंट, द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। और कंक्लूजन देयरफॉर द यूनिवर्स हैज अ कॉज। तो ये सिंपल चेन ऑफ रीजनिंग और द यूनिवर्स हैज अ कॉज। इससे अब हम देखेंगे कि ये कॉज कैसा है। तो इन्होंने काफ़ी सारे रीजनिंग्स को देखे, काफ़ी सारे मतलब अच्छे रीजनिंग्स है वो भी। तो उन्हें देख के ये कंक्लूड किया कि ये जो कॉज है वो एक ऐसा कॉज होना चाहिए जिसके पास फ्री विल है, टाइमलेस होना चाहिए, मैटरलेस होना चाहिए, या फिर टाइमलेस, मैटरलेस और स्पेसलेस होना चाहिए। ये ऐसा क्योंकि अगर वो यूनिवर्स को बना रहा है और वो यूनिवर्स के बाहर है तो ऑफ कोर्स उसके पास ये 3 चीज़ नहीं है। तो ऐसा ऐसी सब कुछ रीज़निंग लगा के उन्होंने डिराइव किया था कि देयरफॉर गॉड व्हिच वी बिलीव इन एक्सिस्ट। तो ये एक सिंपल आर्गुमेंट है। दूसरी आर्गुमेंट देखेंगे तो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है कि अ, जो यूनिवर्स के कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब ऐसी है कि अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एकदम मतलब 0.00001 से भी अगर थोड़ा-सा चेंज कर दूँ, तो मतलब अगर इंक्रीज़ कर दूँ समझो, तो ग्रेविटी इतने से भी इंक्रीज़ हुई, तो फिर हमारा पूरा यूनिवर्स खुद में ही कोलैप्स हो जाएगा और एक ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर मैंने वो थोड़ी-सी भी कम कर दी, तो जो पृथ्वी अपने में ऐसी होल्ड हुई हुई है, ये सब निकल जाएगी। तो बेसिकली इसका ये अर्थ है कि ये जो सब कांस्टेंट्स है, ये इतने फोकस्डली ट्यून्ड है या फिर इतने छोटे पैरामीटर्स में आते हैं कि ऐसा सेट होना बहुत हम लकी है कि ऐसे पैरामीटर्स में हम आए हैं। तो इससे वो बोलता है कि अगर मतलब यूनिवर्स को इन पैरामीटर्स में आने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ थी, इसलिए इन पॉसिबिलिटीज़ को लाने में एक कोई तो एजेंट ही होना चाहिए जिसने ये पॉसिबिलिटीज़ सेट किया है। तो एक यही मिनट, अगर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि और कौन से कांस्टेंट्स के होने से अलग तरीके के ब्रह्मांड सस्टेन करते, तो वो
और कितने तरीके के कांस्टेंट्स हैं, ये किसने गिना कि प्रोबेबिलिटी निकाल सके? हाँ, तो ये तो आपने अच्छे से पहचाना, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट है फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के अगेंस्ट, कि हम ये बोल ही नहीं सकते कि ये बहुत एक रेयर कॉन्स्टेंट्स है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा वाला चॉकलेट 1000 चॉकलेट्स में से एक है, इसलिए वो चॉकलेट रेयर है। पर मुझे पता ही नहीं कितने चॉकलेट्स हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा कि ये रेयर है या नहीं? तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट्स रेयर है या फिर नहीं है, तो इसका हम नहीं बता कर सकते। और एक चीज़ है इस फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट में, कि गॉड जो है वो इन लॉज से बंधा हुआ नहीं था कि उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में ही यूनिवर्स बनानी है, ठीक है? तो किसी भी कॉन्स्टेंट्स में ये वाली जो यूनिवर्स है या फिर लाइफ सस्टेनिंग यूनिवर्स है वो बना सकता था, क्योंकि उसने ही वो कॉन्स्टेंट्स क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये आर्गुमेंट 4-5 रीज़न से फेल होती है, लेकिन 2 मेन रीज़न तो यही है कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस है प्रोबेबिलिटी का, वही नहीं है। दूसरा है कि ये जो है ना कि छोटा-सा कांस्टेंट एरिया है जिसमें हम पॉसिबल थे, ये बिल्कुल भी मतलब एकदम जुवेनाइल आर्गुमेंट है, क्योंकि गॉड के पास ऐसे लिमिटेशंस नहीं थे कि मैं एक छोटा-सा सेट ऑफ कांस्टेंट चूज़ करूँगा तो ही यूनिवर्स में लाइफ आएगी, ऐसा कुछ भी उनके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो ये तो हो गई फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। तीसरी आर्गुमेंट अगर हम देखें तो अम, एक होती है कंटिंजेंसी आर्गुमेंट। कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, देखो कंटिंजेंट का हमें अर्थ पता होना चाहिए इसलिए। तो कंटिंजेंट का अर्थ होता है कि ये चीज़ हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, ठीक है? मतलब अगर मैं बोलूँगा कि इधर पेड़ उग गया, तो ये पेड़ नहीं भी उग सकता था। तो ये पेड़ कंटिंजेंट है। और ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो भी यूनिवर्स में हमें दिख रहा है, वो सब कंटिंजेंट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जो कि एकदम खुद से ही चल रही हो। मतलब एक चीज़ एक्स है, जो कि नहीं होना इम्पॉसिबल है, ठीक है? वो होनी ही चाहिए। ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं दिखती पूरे ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड भी खुद ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अ, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, ठीक है? जो एक नेसेसरी थिंग होती है, जो कि हमेशा एग्ज़िस्ट करनी ही चाहिए, वो इटर्नल होती है, उसकी कभी शुरुआत नहीं होती। क्योंकि शुरुआत होगी तो उसका तो अर्थ ये होगा ना कि ये शुरू हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, ठीक है? तो इसलिए ब्रह्मांड को भी इस कॉन्टिंजेंसी की लाइन में डाला जाता है और बोलते हैं कि ब्रह्मांड भी कॉन्टिंजेंट है, और इसके पीछे हम जितने भी कॉन्टिंजेंट थिंग्स देखते जाएँगे, जो कि किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे चीज़, एक तो ऑप्शन है कि वो इन्फिनिटली पीछे चले जाएँगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि एक कोई तो नेसेसरी थिंग होगा या फिर बीइंग होगा जिसने ये सब शुरू किया होगा, या फिर जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ होगा। तो ये 2 ऑप्शंस है हमारे पास। तो मेनली जो ईश्वरवादी है वो इस वाले वे पे जाता है कि एक कोई तो नेसेसरी थिंग होना चाहिए। क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस एक्चुअल में नहीं हो सकता, एक्चुअल में इन्फिनिटी इम्पॉसिबल है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, और ये मतलब काफ़ी ठीक-ठाक आर्ग्यूमेंट है। तो ये 3-4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और भी मतलब कई आर्ग्यूमेंट्स हैं वैसे, लेकिन ये 3 आई थिंक मेन। हाँ, मतलब ये आपने जो बताया, ये दर्शकों को भी बता देता हूँ कि ये इस भगवान के बारे में चर्चा हो रही है जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपके कपड़ों के कलर को नहीं चूज़ कर दिया कि ये पहनो, उस भगवान की बात हो रही है, तो उसको जस्टिफ़ाई करने मत लग शुरू हो जाइएगा। तो ये तो पता चला। अब आखिर में जो सवाल आता है कि ये जो भगवान है, चेतन हो ना हो, क्या ज़रूरत थी इस ब्रह्मांड को बनाने की? और हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को जानने की? मतलब भगवान को जानने। हाँ, दोनों ही। भगवान को क्या ज़रूरत थी इस ब्रह्मांड को बनाने की? और हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को जानने की? तो अम, एक ईश्वरवादी की तरफ से ये तर्क आ सकता है कि जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो कि लविंग नहीं है, ठीक है? तो वो अकेला ही रहेगा, या फिर अकेला ही कुछ काम करेगा, या फिर किसी को हेल्प नहीं करने जाएगा, ऐसा ही एक आदमी होगा।
एक कोई बहुत लविंग आदमी है, तो वो जिसको ज़रूरत होगी उसके पास जाएगा, उसे दिखा, और जो ज़रूरत में है लेकिन वो उसे नहीं बुला रहा, तो भी वो उधर जाएगा और उसकी मदद करेगा। ये सब हमें एक लविंग कैरेक्टर में दिखता है। तो गॉड तो इन्फिनिटली लविंग है। तो इन्फिनिटली लविंग मतलब क्या, कि अगर वो इन्फिनिटली लविंग है या फिर ऑल गुड है, तो उसके पास एक नेचुरल इच्छा है अपना लव शेयर करने की, और अपना जो एक सेंस ऑफ ऑल गुडनेस है, वो दूसरों के साथ शेयर करने की, कि मैं आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। तो ये एक तर्क हो सकता है कि जो हमारे सेंटिएंट बीइंग्स है, जो हम ह्यूमंस हैं, तो ये सब उस रिलेशनशिप के लिए है, कि गॉड के लिए एक लविंग रिलेशनशिप हो वगैरह ये सब। तो ये एक अच्छा तर्क है, मुझे लगता है कि इसने इसलिए भगवान ने इस सृष्टि को बनाया होगा, और हमें क्यों जानना ज़रूरी है भगवान को। तो अ, अभी तो हमारे पास एक बहुत कन्वेंशनल थिंकिंग है, लेकिन अगर हम थोड़े से कंटेम्परेरी एनालिटिकल फिलॉसफी में देखें, तो हमें एक महत्वपूर्ण और आई थिंक एक अच्छी चीज़ सामने आती है। वो क्या है कि अम, अगर भगवान सच में एग्ज़िस्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन अगर करते हैं, तो फिर ये चीज़ होगी कि उन्होंने हमें एक लविंग रिलेशनशिप के लिए, अपना लव शेयर करने के लिए बनाया हुआ है। तो हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए, या फिर हमारा एक नेचुरल झुकाव होना चाहिए कि हम उस लविंग रिलेशनशिप में जाएँ। क्योंकि हेवन को, या फिर एक मुक्ति के एक जो पॉपुलरली मुक्ति कॉन्सेप्ट है, उसमें यही होता है कि हम भगवान में ही हो जाएँगे, भगवान के ही हो जाएँगे, या फिर भगवान में ही समा जाएँगे, ऐसा कुछ तो होगा। तो ये हेवन कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हेवन में अगर हम देखें, तो हेवन में हम रिलेशनशिप बनाने मिलते हैं हमें गॉड के साथ, और गॉड हमारे, तो एक तो आप उस तरफ जा सकते हैं। और हेल क्या होता है? तो इसमें कंटेम्परेरी एनालिटिकल फिलॉसफी का एक बहुत अच्छा ये है कि हेल ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप टॉर्चर किए जाओगे, या फिर बहुत सब बुरे काम होंगे आपके। हेल इज़ जस्ट द सेपरेशन फ्रॉम गॉड। इतना ही डेफिनेशन कि अ, गॉड ने आपको फ्री विल दी है, आप चूज़ करो, आपको उसके साथ रहना है तो आप हेवन में जाओगे, नहीं तो आप हेल में जाओ। हेल मतलब जो गॉड के साथ नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि आप गॉड के साथ नहीं रहोगे? तो इसमें 2-3 बिलीफ्स आते हैं। अगर मैं सबसे सिंपल वाला बोलूँगा तो यही है कि बेसिकली आप गॉड के साथ नहीं रहोगे। आपका एक अपना भी कुछ तो होगा। आप पूरी अ, एग्ज़िस्टेंस में इधर-उधर जा सकोगे, लेकिन जो भी होगा वो आपके हिसाब से होगा। एक होता है कि क्योंकि गॉड सारे एग्ज़िस्टेंस को ग्राउंड करता है। पूरा जो भी यूनिवर्स छोड़ के भी जो भी एग्ज़िस्टेंस होगा, उस सब के लिए गॉड एक नेसेसरी बीइंग है। और आप अभी अर्थ पे भी हो, या फिर किसी और भी प्लैनेट पे जाओगे, या फिर किसी भी पॉइंट में जाओगे, तो फिर भी आप गॉड के साथ ही हो, क्योंकि गॉड ने ही ये सब ग्राउंड किया हुआ है। और अगर हेल का ये मतलब है कि सेपरेशन फ्रॉम गॉड, तो इसका ये अर्थ होगा कि आप एक्सिस्टेंस से ही इरेज़ हो जाओगे। मतलब बेसिकली आपका कोई एग्जिस्टेंस रहेगा ही नहीं। इसे एनाइहिलेशनिज़्म बोलते हैं, कि बेसिकली अगर आप हेल में जाओगे तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यू विल जस्ट सीज़ टू एग्जिस्ट, देयर इज़ नथिंग मोर। सो ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स है कि भगवान ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि ओवरवेलमिंग जो गुडनेस होती है वो फ्लो होती है, और फिर हमें क्यों रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी चॉइस है। लेकिन जाओगे तो आपकी चॉइस है ना, कि आपको भगवान के साथ रहना है या नहीं रहना। लेकिन ये जो तर्क है, ये हमें पता कैसे चला क्या? कि भगवान की बात माने, या फिर वो बात भी कौन-सी है कि ये सारी चीज़ें करें, तो भगवान हमें अपना लेंगे या फिर अपने से दूर कर लेंगे? ये चीज़ पता कहाँ से चली हमें? अम, ऐसे तो रिचुअल्स पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो एक्ट्स होते हैं कि ये एक्ट गुड है या बैड है, इससे ही सब डिसाइड होता है। क्योंकि अम, मैं खुद ये देखता हूँ कि ज़्यादातर जो अम, रिलीजियस लोग हैं, ये डिटर्मिनिज़्म को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनिज़्म को सीरियसली लिया तो पूरा फ्री विल का उनका कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो
इसका ये अर्थ है कि वो फ्री विल को मानते हैं। ठीक है, तो फ्री विल को मानते हैं तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? कि ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली कि भगवान हमें अपना लेंगे या फिर अपने से दूर कर लेंगे, अगर हम उनकी बात माने, या फिर उनकी बात भी कौन-सी है ऐसी कहाँ से पता चली हमें, कि ये करना है या ये नहीं करना है? तो इसमें रिचुअल्स नहीं आते कि ये करना है या वो करना है। इसमें सिर्फ़ ये आता है कि भगवान ने हमें बनाया किस लिए है? हमें बनाया तो हमने एक प्रॉपर्टी दी है ऑल गुडनेस, और लॉजिकली हम सिर्फ़ एक ही कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि ऑल गुडनेस अगर एक प्रॉपर्टी है, तो फिर उनमें से फ़्लो करके हमारे पास आएगी इस तरह से कि उन्हें हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनानी। तो वो तो ठीक है, वो हमें पता चल गया लॉजिकली। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से रिलेशनशिप बना बना पाएँगे। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इंट्यूशंस है, या फिर एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो एक्शन है, ये गुड एक्शन है, ये एक एक्शन है जो बैड एक्शन। तो हम कोई भी गुड एक्शन करेंगे, तो वो एक ऐसी एक्शन होगी जो हमें गॉड के पास लेके जाएगी। अब ये क्यों है? तो ये एक ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत एक थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स बात है। अगर कोई भी इंसान स्मार्ट है, तो उसे अपनी स्मार्टनेस एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि वो स्मार्ट है लेकिन वो कभी अपनी स्मार्टनेस एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है? हुँ, हुँ। तो हम वेरीफ़ाई कैसे करेंगे उसके एक्सप्रेशन से? तो अगर गॉड ऑल गुड है, तो जो भी वो करेगा उसमें वो ऑल गुडनेस आएगी। जो भी वो उसका नेचर है, वो एक्सप्रेस होगा। तो वैसे ही हम भी उसके क्रिएशन हैं। तो हम में भी एक इंट्यूशन के तौर पे एक एक्सप्रेशन आया हुआ है ऑल गुडनेस का, या फिर जो भी गॉड का नेचर है, उसका एक्सप्रेशन हम में आया हुआ है। जो कि हम इंट्यूशन से पता कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये कैसे? क्योंकि ये चीज़ जो है, वो थोड़े से गॉड के नेचर के साथ अलाइन होती हुई नज़र आ रही है, जो कि हमें इंट्यूशन के तौर से आ रही है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम उसी चीज़ को फ़ॉलो करें, जो कि उस नेचर को मतलब उस नेचर से रिलेट हो रहा है, गॉड के नेचर से रिलेट हो रहा है, तो ऑफ़ कोर्स हम उसी चीज़ को फ़ॉलो करके गॉड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वही उसका नेचर है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जिससे हमें पता चले कि गॉड का क्या नेचर है, या फिर गॉड को क्या पसंद है कि हम उसके पास जा सकते हैं उस चीज़ को करके। ये सब चीज़ें ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि गॉड ने क्यों बनाया, या फिर गॉड ने गॉड हमें क्यों चाहता है और हम कैसे जा सकते हैं, और हमें पता कैसे चलेगा। इसमें रिचुअल्स किधर भी नहीं आते कि आपको ये करना चाहिए। बस एक्शंस होता है, जो कि एक्शन से पता चलता है कि कौन सी गुड है और कौन सी बैड। जी, तो कॉस्मिक गॉड पे बहुत चर्चाएँ की हमने, कुछ चर्चा शायद रह गई होंगी, वो आगे कर देंगे। और आपके साथ भविष्य में भी कुछ एपिसोड ज़रूर करना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। और ग्रुप डिस्कशन में भी अगर चाहे तो बुला सकता हूँ, कि कोई टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो। हाँ, बिल्कुल। अम, आप मुझे बस ईमेल कर दिया या फिर मैसेज कर दीजिए। मैं मतलब टाइम भी बता दीजिए, तो मैं देख के आ जाऊँगा। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए तो मैं मतलब फ़िलॉसफ़ी कर रहा हूँ। तो मज़ा तो आता है इस चीज़ों में। तो बिल्कुल, हम बाद में भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपको जो भी टॉपिक होगा। हालाँकि आज हमारा जो कृष्णा का और कास्टिज़्म का जो एक टॉपिक था, वो रह गया। लेकिन हम कर सकते हैं उसको बाद में, बिल्कुल। ज़रूर कर सकते हैं, और आपने आज भी इतना समय दिया उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा। थैंक जी, तो अभी का एपिसोड यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में।